बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ को हाँ कर दी। बजट मंजूरी में ताउन की यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आजम हाउस में मुलाकात। अंदर की खबर देने वालों के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी की वफाकी काबीना में शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी बजट में मुशावरत न करने पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से नाराज थी। 12 जून को बजट इजलास में बिलावल ने शिरकत नहीं की थी। पीपल्स पार्टी के चंद अरकान ही अलामती तौर पर ऐवान में आए थे। मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। हुकूमत अदाद-ओ-शुमार में 2 नंबरी कर रही है। मुल्क में बेरोजगारी और अफरात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ। मुल्क की फीकस आमदन में कमी आई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ बजट इकोनॉमिक हिटमैन ने बनाया। बजट एक गैर कानूनी दस्तावेज है जो यहाँ पेश हुआ। बजट जब पेश होता है तो फाइनेंस बिल समेत तमाम दस्तावेज यहाँ पेश करना होती हैं। ऐवान में वो दस्तावेज आई ही नहीं, सिर्फ वजीर खजाना की तकरीर थी। 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी मौजूदा हुकूमत के दौर में हुई। सरमायाकार कानून की बालादस्ती न रखने वाले मुल्क में सरमायाकारी नहीं करते। इल्ज़ाम लगाया कि मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की। ये केयर टेकर नहीं, अंडरटेकर लोग थे। ना अली अमीन की डेडलाइन, न धमकियां, न ग्रिड स्टेशंस पर एहतजाज, कुछ काम ना आया। खैबर पख्तूनख्वा में वफाक के शेड्यूल के मुताबिक 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग जारी। आज नौशहरा में PTI के MNA जुल्फ़िकार खान का कारकुनों के हमराह पब्बी और तारोजा ग्रिड स्टेशन पर धावा। 12 फीडर्स की बिजली जबरदस्ती बहाल करवा दी। ग्रिड स्टेशन पर धावे रोकने के लिए वजीर तवानाई अवैस लगारी का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत भी काम ना आया। अवैस लगारी ने गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत में कहा था कि ग्रिड स्टेशन और अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। KP में गैर मुतालिका अफराद को ग्रिड्स में दाखिल होने से रोका जाए। दूसरी जानिब महकमा दाखिला ने ज़िला इंतज़ामिया को खत लिखकर सूबे में लोड शेडिंग 12 घंटे से ज़्यादा ना होने का जिम्मेदार बनाया। पेस्को से मीटिंग्स की हिदायत की, लेकिन पेशावर और डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में लोड शेडिंग कम होकर 12 घंटे पर न आ सकी। शहरी परेशान। सूबे में बिजली के मामलात पर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला और मोहसिन नकवी के दरमियान राबता भी हुआ था। अगर किसी स्टेशन पे चढ़ाई करने से और वहाँ पर प्रेस टॉक करने से या टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है, तो अब मैं जितने भी खानगिरी स्टेशन है यहाँ से लेके पेशावर तक और चतरा तक जाने को तैयार हूँ। ये जो तीनों डिस्कोज हैं ये सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत दे दे। ये खुद जब मर्जी है बटन ऑन करें, जब मर्जी है बटन ऑफ करें, बिल भी वसूल करें। अगर ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई करने से और वहां टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है तो वो सूबे के हर ग्रिड स्टेशन पर जाने के लिए तैयार हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अली अमीन पर तनकीद। दोले मसले का सबसे आसान तरीका है कि सूबे के 3 बिजली तकसीम कार इदारे पेस्को, टेस्को और हज़ारा इलेक्ट्रिक सूबाई हुकूमत को दे दिए जाएं। ये खुद बटन ऑन करें, खुद ऑफ करें और फिर बिल भी खुद ही वसूल करें। ये भी कहा कि सबको पता है गंदम की खरीदारी पर करप्शन में कौन मुलव्विस है और किसने शामी रोड पर बंगले बनाए। चार बटन ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होता, ये कंप्यूटराइज्ड निज़ाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बिजली चोरी या लाइन लॉसेस का मामला हो तो उसे रोकने के लिए ताउन करना होगा। मामलात मफाहमत से आगे बढ़ते हैं। ये जो सिलसिला चल निकला है कि हम कतन उसका जवाब इस तरह नहीं देना चाहते। अवाम को सहूलत देने से मुतालिक हमें एक पेज पर होना चाहिए। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें हैं। चीन का आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुँच रहा है। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात। पार्टी रहनुमा शिबली फराज, रऊफ हसन, इंतजार पंजोता और खालिद खुर्शीद भी बानी PTI से मुलाकात करने अडियाला जेल पहुंच गए। PTI ज़राए का कहना है कि आज मुलाकात करने वालों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम भी शामिल था। जेल हुकाम ने अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर एतराज़ उठाते हुए उनकी जगह किसी और रहनुमा का नाम डालने का कहा था। अली अमीन को गुज़िश्ता कई रोज़ से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली का फैसला। वजारत और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग होगी। मरीम नवाज ने 14 रुकनी कमेटी बना दी जो 60 दिन में सिफारिशात तैयार करेगी।
खसारे वाले इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले इदारे जम हो जाएंगे। वजारतों का हजम कम करके सरकारी उमूर की अंजामदही में आसानी की जाएगी। मरीम नवाज ने रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। मरीम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। सऊदी अरब में जहां बहक हाजियों में 58 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। जहां बहक हाजियों की तादाद 1000 से ज़्यादा हो गई। ज़्यादातर अमवात गर्मी की शिद्दत या गर्मी से हुई पेचीदगियों के बायस हुई। जहां बहक होने वालों में से 658 का ताल्लुक मिस्र और 68 का ताल्लुक भारत से है। उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगाल, त्यूनिस और कुर्दिस्तान रीजन के शहरियों के अमवात की भी तस्दीक। सऊदी हुकाम का कहना है कि दौरान हज इंतकाल कर जाने वाले बेशतर अफराद हज वीज़े पर नहीं बल्कि सयाहती या विजिट वीज़ा पर थे। त्यूनिस और उर्दन की वजारत खारजा के हुकाम ने भी बेशतर जहाँ बहक शहरियों के हज वीज़े पर न होने की तस्दीक की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुज्जाज कराम के जहाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी सफारतखाने के हुकाम को हुज्जाज कराम को तमाम सहूलियात देने की हिदायत। पाकिस्तान का सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। नुकसान का इजाला आइंदा बरसों में भी ना हो सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA के कौमी हंगामी सेंटर में तकरीब से खिताब। कहा कि सैलाब से सबसे ज़्यादा तबाही सिंध में आई। 100 अरब रुपये सैलाब मुतासरीन की बहाली पर खर्च किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को हर मुमकिन वसाइल की फरहमी की यकीन दहानी। इदारे के मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक निज़ाम की तारीफ। कहा कि NDMA को जो आलात दरकार हैं उसके लिए सूबों से मिलकर प्लान तरतीब दें। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि बातचीत की रफ्तार, दायरा कार और किरदार का तयन दोनों ममालिक को करना है, अमरीका को नहीं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। कहा कि पाक अमरीका अस्करी राबतों की हिमायत करते हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार हो गया। कमालिया, पाकपतन, हाफिजाबाद और गिरदोनवा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से बदसूर शदीद गर्मी की लपेट में रहे। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत गवादर, सिब्बी और तुरबत में 48, पसनी 46, जैकबाबाद और लसबेला में 45, दादू में 44, चकवाल में 43, अटक, भावलपुर और सखर में 42, फैसलाबाद में 41, इस्लामाबाद और पेशावर में 39, लाहौर में 38, कराची में 37 और कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर ने जून के आखिर से मामूल से ज़्यादा मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहा कि जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। ऑर्डिनेंस जारी करने की वजूहात नहीं बताई गई। ऑर्डिनेंस लाने की कौन सी इमरजेंसी थी? इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इलेक्शन करवाना उसकी जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट दूर रहे। समझ नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की। आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। टेलीकॉम कंपनीज की सेनेट की क़यामा कमेटी खजाना में दुहाई। टेलीकॉम कंपनियों के नुमाइंदों ने बताया कि अगर वो सिमें बंद करने में नाकाम हो तो उन्हें 10 से 20 करोड़ रुपए जुर्माना किया जा सकता है। हुकूमत ने अपने टेलीकॉम कंपनीज पर लाद दिया। कंपनियों का ये काम नहीं है और ना मशवरा किया गया, बस उन पर लाद दिया गया। ये गैर कानूनी काम और गैर कानूनी जुर्माना है। कंपनियां कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं मगर उनसे वो काम करवाया जा रहा है। सख्त परेशान है। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा है कि कंपनियों के नुमाइंदों की बात में बहुत वजन है, उनका मसला हल किया जाए। फारूक नाइक ने सवाल किया कि अगर कोई नॉन फाइलर है तो मोबाइल कंपनियां किसी तरह उसका टैक्स वसूल कर सकती हैं। चेयरमैन FBR ने बताया कि शनाख्तशुदा 24 लाख नॉन फाइलर्स में से सिर्फ 5 लाख की सिमें बंद करने का कहा है। उसकी मंजूरी पार्लियामेंट ने 2022 के फाइनेंस बिल में दी। मोबाइल कंपनियों को 15 दिन के अंदर इन अहकामात पर अमल दरामद करना होगा।
सेनेटर फैसल वावड़ा ने इल्जाम लगाया कि एक SRO निकाला गया था, एक कंपनी को अरबों रुपए का फायदा दिया गया, SRO बाद में आया, गाड़ियां पहले मंगवा ली गईं। वो मामला उस वक्त के वजीर आजम के नोटिस में लाए तो उन्हें नहीं पता था। उस हुकूमत में भी ऐसा ही किया गया है। SRO बाद में निकला, दरामदात पहले हो गई। एक SRO मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए निकाला गया। SRO के मुतालिक शायद वजीर आजम को भी इल्म नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि ये पॉलिसी शिफ्ट कैसे हुआ। एक मखसूस तबके को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज ने फैसल वावड़ा को जवाब देते हुए कहा कि जब वो SRO आया था तो ये खुद वजीर थे, अंडर इन्वॉइसिंग हुई थी। SRO और अंडर इन्वॉइसिंग अलहदा चीज़ें हैं, तहकीकात होनी चाहिए। कराची में डाकू आज़ाद, अवाम बेबस, इंतजामिया खामोश। फेडरल बी एरिया में गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार डकैतों की फायरिंग। कार सवार ने गाड़ी मुल्ज़मान पर चढ़ा दी, मुल्ज़मान मोटरसाइकिल से गिरे, फिर उठकर गोलियां चला दी। कार से रकम का बैग निकालकर पैदल ही फरार हो गए। फायरिंग से 2 कार सवार जख्मी हो गए। गुज़िश्ता रात कोरंगी में LPG की दुकान में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर बाप जाँ बहक बेटा जख्मी हो गया था। जख्मी शहरी ने डाकुओं का पिस्तौल छीन कर फायरिंग की। शहरी की फायरिंग से मुल्ज़मान जख्मी हालत में फरार हुए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के दौरान गिरफ्तार। इस साल डकैती में मज़ाहमत पर 75 शहरियों की जानें जा चुकी हैं। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। पुलिस कच्चे और कराची में होने वाले जराइम पर काबू पाने में कामयाब होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यकीन दहानी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जाली नंबर प्लेट लगाने वालों को पकड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी अफसरान भी अपनी निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाते हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 2 दिन पहले घोटकी में 2 डाकुओं को जहन्नुम वासिल किया है। अमन व अमान बरकरार रखना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पीपल्स पार्टी की तारीफ कर दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो सिंध में पीपल्स पार्टी के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम की वजह से पीपल्स पार्टी के मद्दाह हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ किया कि उनकी वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है। KP को दरपेश मुश्किलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मेज़बान हामिद मीर ने सवाल किया कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। उस पर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आपने बिल्कुल सही कहा है, तनख्वाहदार तबके के एतराज़ात जायज़ हैं। हम देखेंगे कि तनख्वाहदार तबके के लिए मज़ीद क्या किया जा सकता है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की इजाफी किरायों के खिलाफ मुहिम। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मुहिम का मकसद ईद के तातील के बाद वापसी पर मुसाफिर को रिलीफ देना है। इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईद की छुट्टियों के बाद वापसी पर मुसाफिर को इजाफी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज के हुक्म पर पंजाब में ज़िला इंतज़ामिया का एक्शन। इजाफी किराया लेने वालों पर मजमूई तौर पर 27 लाख रुपये से ज़्यादा का जुर्माना। मुसाफिरों को इजाफी किराया वापस भी दिलवाया गया। साहिबाल में डॉक्टरों और खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में यंग नर्सेस का एहतजाज। नर्सेस वज़ीर आला हाउस के बाहर पहुंच गईं। साथ ही नर्स की रिहाई का मुतालबा। महकमे सेहत के खिलाफ नारे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों में भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। OPDs बंद होने से मरीजों को मुश्किलात। यंग डॉक्टर्स का साहिबाल में डॉक्टरों और खानेवाल में गिरफ्तार नर्स की रिहाई का मुतालबा। कहा कि डॉक्टरों को सियासी इंतकाम का निशाना न बनाया जाए। हुज्जाज कराम की परवाज़ें कराची, लाहौर और मुल्तान पहुँच गईं। 159 हाजी मुल्तान, 160 हाजी कराची और 250 से ज़्यादा हाजी लाहौर पहुँचे। एक और परवाज़ भी 180 हाजियों को लेकर आज मुल्तान पहुँचेगी। सिविल एविएशन हुकाम ने हज ऑपरेशन के लिए तमाम एयरपोर्ट्स पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। हुज्जाज कराम 250 से ज़्यादा परवाज़ों के ज़रिए वतन वापस पहुँचेंगे। बिजली चोरी का जायज़ा लेने वाले ISCO एहलकार पर बरहनक करके तशद्दुद, मूछें भी काट दी। रावलपिंडी की तहसील गुजर खान में एक घर के मुआयने पर मुलजिम गुलफाम अपने साथियों के साथ ISCO एहलकार को घसीट कर डेरे पर ले गया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 मुलजिम गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी।
बलूचिस्तान में शाबान के इलाके से पिकनिक पर गए 14 अफराद को अगवा कर लिया गया। लेवी ज़राए के मुताबिक 4 को बाद में छोड़ दिया गया, 10 अब तक लापता। सांगढ़ में ऊंट की टांग काटने में वडेरे के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले। तफ्तीशी अफसर की मीडिया से गुफ्तगू, बताया कि जहां ऊंट की टांग काटी गई वो ज़मीन वडेरे की नहीं किसी और की है। 2 मुल्ज़मान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, 2 कुल्हाड़ियाँ भी बरामद। सांगढ़ की मकामी अदालत ने तमाम 6 मुल्ज़मान का मज़ीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब बड़ा सूबा है, पंजाब को हमेशा फॉलो किया जाता है। जब नून लीग की हुकूमत आती है तो दूसरे सूबे उसकी नकल करते हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने बताया कि ईद पर जानवरों के 1,80,000 टन से ज़्यादा फुजले को ठिकाने लगाया गया। 55,000 सैनिटरी वर्कर्स ने शदीद गर्मी में काम किया। पहली बार सफाई के लिए क्लोरीन और अर्क़ गुलाब इस्तेमाल हुआ। सड़कों को सर्फ से धोया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 3 दिन से वज़ीर आला पंजाब और उनकी वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कराची में ईद पर आलाइशें उठाने का काम वज़ीर आला और उनके वज़ीर नहीं, बल्दियाती इदारे और उनके नुमाइंदे कर रहे थे। कराची में 1,46,000 टन जबकि लाहौर में 46,000 टन कचरा और आलाइशें उठाई गईं। जितना लाहौर है उतना तो साडा गुलिस्तान जौहर है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का छक्का, ईद की छुट्टियों के बाद पहले ही रोज 100 इंडेक्स में मजीद 2095 पॉइंट्स का इजाफा। हुकूमती मुआशी पॉलिसियों में तसलसल पर सरमायाकारों का मुस्बत रद्द-ए-अमल। 100 इंडेक्स नई रिकॉर्ड सतह 78,802 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जियो न्यूज़ की तारीफ़ की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वो जियो न्यूज़ के मशहूर हैं। जियो न्यूज़ ने आगाही दी है कि कौन से सेक्टर ने GDP में कितना ताउन किया है और कितना टैक्स दिया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पायलट करामत अली 78 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब इमाम बारगाह शोहदाए करबला अंचोली में अदा की गई। करामत अली अलालत के बायस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। करामत अली पाकिस्तान में मजदूर और अमन की तहरीकों का हिस्सा रहे। इन तहरीकों को इलाकाई और आलमी सतह पर उजागर करने में कलीदी किरदार अदा किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सेनेटर शहरी रहमान का करामत अली के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि करामत अली की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में कहा है कि साबिक सदर लंडी कोतल प्रेस क्लब खलील जबरान के कत्ल का जान का धचका लगा। खलील जबरान को उनके घर के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। खलील जबरान ने कमीशन के साथ बड़ा काम किया। उनको अपने काम की वजह से कत्ल की धमकियां मिली थीं। खलील जबरान के कत्ल की फौरी और भरपूर तहकीकात की जाएं। उनके कत्ल में मुलव्वस अफराद का एहतसाब किया जाए। प्रेस को जिंदगी खतरात से आज़ाद होकर काम करने के मौके दिए जाएं। इसराइली फौज के नुसायरत में घर पर बमबारी, 2 फ़लस्तीनी शहीद, 12 जख्मी। इसराइली फौज का टैंकों, जंगी तैयारों और ड्रोन से रफ़ा के इलाकों पर भी हमला। जंगी मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है कि हमास रफ़ा शहर में इसराइली फौज के साथ फैसला कुन लड़ाइयों से गुरेज कर रही है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा है कि हमास एक नज़रिया है, हम किसी नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। दिल्ली में शदीद गर्मी से 48 घंटों में अमवात की तादाद 52 हो गई। मरने वालों में अक्सरियत बेघर और गरीब लोगों की है। भारतीय हुकाम के मुताबिक 11 से 19 जून के दौरान हीट वेव से दिल्ली में 192 बेघर अफराद हलाक हो चुके हैं। भारतीय महकमा मौसमियात के रवा महीने भी दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की पेशगोई। T20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद PCB सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली का इम्कान। वहाब रियाज का कमेटी से अलग होने का कवी इम्कान है। बाबर आजम की कप्तानी के बारे में फौरी तौर पर कोई फैसला मुतवक्की नहीं, क्योंकि पाकिस्तान टीम का नवंबर तक कोई वाइट बॉल मैच शेड्यूल नहीं। कराची की कैनवस आर्ट गैलरी में इरम ज़िया राजा के मुनफरिद फनपारों की नुमाइश जारी। इरम ज़िया राजा ने रेशम के कपड़े को कैनवस बनाकर जनूबी एशिया की मुस्लिम तहजीब की याद ताज़ा कर दी। कपड़े की मुस्लिम फन तामीर, मखतूतों और ख़त को फ़ी से दीदा ज़ेब तज़ीन व आराइश, फनकारा ने मुस्लिम फ़नून की याद को जदीद अंदाज में ज़िंदा कर दिया।
डोंकी किंग बनाने वाले टिलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर जियो न्यूज़ पर रिलीज के चंद घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक दिन से भी कम वक्त में इस अनाउंसमेंट टीजर ने 10 लाख से ज़्यादा व्यूज़ लेकर मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो में फहद मुस्तफ़ा मरकज़ी किरदार में है। फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज़ की जाएगी।